बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ये पता कैसे करें। तो हे हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है रेशमा अब्बासी ब्लॉग्स में। तो आपका फिर एक बार ही स्वागत है रेशमा के चैनल में। तो आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ प्रेगनेंसी को लेकर। तो आजकल आपको पता है 100 में से 80% लोगों के मतलब 20% लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उन 20 लोगों के बच्चे नहीं होने की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आजकल। तो ये मान लो कि बच्चे होना बहुत मुश्किल काम हो गया। बच्चे आजकल नॉर्मल नहीं हो रहे। अगर मतलब बिना दवाई दूरी के बच्चे रुक भी रहे हैं तो 1 आध 2-3 महीने में अपने आप नॉर्मल मतलब अपने आप ही वो गिर जा रहे हैं। पता नहीं क्या आजकल क्या हो रहा है। दवाइयाँ नहीं अच्छी आ रही कि मतलब शरीर में पहले जैसी जान नहीं रह गई है। पहले के ज़माने में औरतें घास काटते काटते उनके बच्चे हो जाते थे। मतलब ऐसे मैंने सुना है, मतलब हमारे गांव में ऐसे ही कहते हैं कि पहले ऐसे नॉर्मल बच्चे हो जाते थे। बट अब नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। अब तो अब मतलब नॉर्मल तो छोड़ो, अब तो पहली बात तो कंसीव करना मुश्किल हो रहा है। पहले कंसीव हो जाए, बच्चे तो होंगे तब होंगे, मगर पहले कंसीव हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। कंसीव नहीं हो रहा तो ये बहुत प्रॉब्लम है। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मगर अब आपको मतलब मैंने ये मतलब एक्सपीरियंस करा है। तो अब मैं मतलब कंसीव कर चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं आपको मतलब आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद मेरी वीडियो देखें तसल्ली से मैं क्या बताने वाली हूँ। वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताने वाली, बट जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस करा है मैं बस आपको वही बताऊँगी। देखिए, पहली तो बात, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अब 5वीं लगने वाली है। तो मैंने काफ़ी जगह से दवाई खाई, काफ़ी जगह से, हर जगह से मैंने दवाई खा ली, मगर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा। मैं मतलब होता है ना, जैसे कि किसी मतलब डॉक्टर पे जा रहे तो डॉक्टर अपनी सलाह दे रहा है कि इन्फेक्शन है, सूजन है। और किसी वो जो दाई वगैरह होती हैं वो उनसे पूछो तो वो बोलती हैं कि पेट में सूजन है, वो सूजन की दवाई देती हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं मतलब मेरा दिमाग बच्चे को लेके इतना टेंशन में था, इतना टेंशन में था, मगर अब वो सारी टेंशन उतर चुकी है। क्योंकि कुछ तो हमें अपनी बॉडी का खुद ही ख्याल रखना खुद पड़ता है, खुद ही मेंटेन करनी पड़ती है। और वो मेंटेन कैसी होगी, क्योंकि हम अगर सुबह टाइम टू टाइम भी भांज लेना कि हमें कुछ आसन करने, योगा करने, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप डेली एक योगा भी करोगे ना तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा पड़ेगा। जैसे कि अब मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, सुबह उठकर एक एक योगा कर रही हूँ। वो है सीधे लेट कर और 60 डिग्री में अपने पैर हवा में करने हैं। मतलब ये जो पेट का जो ये पेड़ू जो होता है ना, जो मतलब इसमें जो सूजन होगी, इन्फेक्शन होगा, सब वो कट जाएगा। वो तुम 60 डिग्री पे जो करके 90 डिग्री पे भी अगर आप 2 आसन करते हो तो आपके लिए और ही बढ़िया है। मगर आपको 60 डिग्री पे ना, मतलब 60 डिग्री पे अपने पैर हवा में रखने हैं, वो भी 1 मिनट तक। और आपने डेली ये कर लिया तो समझ लो आपको कंसीव करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस वजह से, और आप सुबह मतलब सुबह नहीं, जैसे आपका पीरियड टाइम आ रहा है तो जैसे आज आपका फर्स्ट डे है, पीरियड टाइम का फर्स्ट डे है, तो आप 2 लौंग लें। अब बोलोगे लौंग से क्या होता है, तो मैं बता रही हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस है मेरे को। तो मतलब आप इस महीने नहीं तो अगले महीने, मगर 2 महीने के अंदर आपको फ़ायदा पड़ना ही पड़ना है। तो क्या है, आपको 2 लौंग लेनी है और एक कांच के गिलास में, स्टील के गिलास में नहीं, कांच के गिलास में वो 2 लौंग भिगो के रात भर रख देनी है। और सुबह वो लौंग निकाल के फेंक दो, और उसका जो पानी है ना, पानी सुबह सुबह खाली पेट पियो 15 दिन। और आप अब ये पूछोगे कि कितने दिन तक पीना है, तो पहले दिन से लेके 15 दिन तक पीना है। जो 15 दिन मतलब जो भी आपका सूजन वगैरह जो भी होगी वो। और देखिए, सबसे बड़ी बात है उसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, उसमें बहुत सारे मतलब पोषक तत्व हैं। तो वो मतलब इतना रामबाण इलाज जिसको कहते हैं, उसमें लौंग में हम तो कहते हैं ये अच्छी नहीं लग रही, मगर वो बहुत बहुत गुनी है, बहुत अच्छी है लौंग। तो आप मेरी मान के देखो, 15 दिन उसको करके देखो। अगर इस महीने नहीं फ़ायदा पड़ रहा तो आप अगले महीने करके देखना, उस आपको 100% फ़ायदा पड़ेगा। और ये मतलब मैं तो देखो, मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं होता है ना कि एक बच्चा हो जाए जल्दी जल्दी तो उसी में ही सबके लिए अच्छा होता है। मगर हम लोग आजकल के तो हम सोचते हैं अरे हो जाएगा 3 4 5 साल बाद, मगर नहीं, बच्चा शादी के 1 2 साल के अंदर हो जाए उसी में ही फ़ायदा है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले मैं भी सोचती थी अरे हो जाएगा, अभी क्या है, अभी क्या हो जाएगा, बट नहीं,
शादी के 2 साल बाद ही हो जाए बच्चा तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर ना हो ना तो फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो। क्योंकि मैंने 2 ढाई साल 3 साल तक तो मतलब इतना ध्यान ही नहीं दिया, बच्चा हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो अब मतलब ये होता है ना कि अब मन में ये आती है कि नहीं यार हो जाए एक तो अच्छी बात है जल्दी जल्दी। तो इसीलिए मैं आपको जो मतलब मेरे को किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं खुद इस दुख से गुजरी हूँ, इसीलिए मैं आपका दुख समझ रही हूँ। तो इस वजह से मैंने ये आपके लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो आप 15 दिन इसको कर देखो, इस महीने नहीं तो अगले महीने करके देखो, आपको 100% फ़ायदा पड़ेगा। तो यही था मेरा ब्लॉग, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर से गुजारिश करती हूँ, अगर इससे फ़ायदा ना पड़े तो आप फिर भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इससे फ़ायदा पड़े तो भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। क्योंकि ये आजकल बहुत परेशानियाँ हो रही हैं कि बच्चे ना होने की, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हो तो भी कमेंट करना, ना हो तो भी कमेंट करना, और इसको 15 दिन आप आजमा कर देखो, ये आजमाई हुई बात है।